हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है सुमन टेक्निकल स्टूडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में, जो स्टॉक अभी मल्टीबैगर बन चुका है, बहुत गुना रिटर्न दे चुका है। तो ये स्टॉक का नाम आप सुनना चाह रहे हैं, तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, तो पहले देखिए, हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे, और हम अब यहाँ पे टाइप करेंगे Skinner.in। ओके, Skinner.in पे। सो आज हम बात करेंगे जिस स्टॉक के बारे में, उस स्टॉक का नाम है आइचर मोटर। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, और ये बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दे चुका है इन द पास्ट। तो आज हम आइचर मोटर के फंडामेंटल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम इस स्क्रीनर पे टाइप करते हैं आइचर मोटर। देखिए, पहले ही आ चुका है आइचर मोटर। तो आइचर मोटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइचर मोटर लिमिटेड, ये 1982 में ये कंपनी लिस्टेड हुई थी। इनकॉर्पोरेटेड इन 1982, इज़ द लिस्टेड कंपनी ऑफ द आइचर ग्रुप ऑफ इंडिया एंड द ग्लोबल लीडर इन मिडिल वेट मोटरसाइकिल। ये कंपनी जो रॉयल एनफील्ड है, रॉयल एनफील्ड ब्रांड के नाम से जो बुलेट आते हैं उसको बनाता है। आइचर हैज़ ए जॉइंट वेंचर विद स्वीडन एवी वॉल्वो के साथ ये जॉइंटली काम कर रहा है टू क्रिएट वॉल्वो आइचर कमर्शियल व्हीकल। ये वॉल्वो का जो आइचर का जो कमर्शियल व्हीकल होता है उसको तैयार करता है। ट्रक, जो आइचर ट्रक होता है, आइचर बसेस होता है, उसको तैयार करता है। एंड इट इज़ ओनर ऑफ ए आइकॉनिक रॉयल एनफील्ड ब्रांड। तो मैंने पहले जो कहा कि ये आइचर मोटर कंपनी रॉयल एनफील्ड बाइक बनाता है। सो आइचर मोटर ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल है 91,000 करोड़। करेंट प्राइस अभी 3,354 चल रहा है। इसका जो स्टॉक का पी रेशियो है 44.7। ये पी रेशियो जो होता है, पी रेशियो का जो फॉर्मूला है वह है पी रेशियो इक्वल टू मार्केट वैल्यू पर शेयर। मतलब एक शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है डिवाइडेड बाय ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। ये है पी रेशियो का फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू पर शेयर बाय ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। ओके, तो ये आइचर मोटर का अभी जो मार्केट वैल्यू है, प्राइस, वो है 3,354 रुपये, और इसका हम पी रेशियो देख रहे हैं 44 है। तो ये पी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये जो 3,354 रुपये जो आइचर मोटर का जो मार्केट वैल्यू प्राइस है उसको डिवाइड करना पड़ेगा जो इसका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। हाँ, उस अर्निंग पर शेयर को हम जो लेंगे वो है अर्निंग पर शेयर ऑफ ये जो टीटीएम है, ये टीटीएम का जो अर्निंग पर शेयर है 74.97 या 75 हम कह सकते हैं। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो पी रेशियो के बारे में अगले एक
एक वीडियो में हम बात करेंगे। सो अभी हम इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 14%। ROCE ये है 18%। 0.63% ये डिविडेंड देता है। तो पी रेशियो के बारे में एक और चीज़ ये है कि जो एक्सपर्ट जो फाइनेंशियल्स या एक्सपर्ट जो कहते हैं उसके हिसाब से पी रेशियो जो होना चाहिए वो जो एवरेज पी रेशियो है वो 20 होना चाहिए। 20 के नीचे अगर कोई स्टॉक का अगर ये पी रेशियो होता है तो उस स्टॉक को अच्छा माना जाता है, मतलब कि उसका वैल्यू बहुत अच्छा है। 20 के अंडर अगर है तो उस स्टॉक को बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो इसका पी रेशियो 44 है, थोड़ा ज़्यादा है। एवरेज पी रेशियो 10 to 30 होता है एवरेज जो पी रेशियो, और अच्छा पी रेशियो को 20 से नीचे ही माना जाता है किसी स्टॉक का, तो उतना सस्ते में मिलता है। सो ये है 44 पी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक ही है, 14% रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसका अगर हम चार्ट देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से ये अभी हम पास्ट 3 इयर्स का चार्ट देखते हैं। 2020 में स्टॉक में क्रैश हुआ था, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा नहीं हुआ अदर्स स्टॉक के मुकाबले। सो ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के साथ साथ ही चलता है। ये 2020 में ये स्टॉक यहाँ पे 200 EMA के नीचे गया, और यहाँ पे जो 2022 में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला उसमें। तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस पर। 5 साल के भी हम ये देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा ये है। अब हम मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम में बहुत ये स्टॉक सालों साल में बहुत अच्छा रिटर्न कमा के दे चुका है। तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। कंपनी का जो प्रोज के हिसाब से, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, मतलब कंपनी ने अपना जो लोन है या कर्जा है उसको कम किया है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कर्जा फ्री है, कर्जा नहीं है कंपनी के पास कोई भी। सो बहुत बढ़िया कंपनी है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड और 29%, बहुत अच्छा डिविडेंड देता है हर साल ये आइचर मोटर कंपनी। और ये आइचर मोटर कंपनी डेट फ्री है, मतलब ये इसका मार्केट में कर्जा नहीं है, लोन नहीं है ज़्यादा, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑलमोस्ट कर्जा फ्री है। सो ये एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। और इसका जो कॉन्स का मतलब है, जो डिसएडवांटेज है वो है ये इसका सेल्स थोड़ा पुअर है। इसका जो सेल्स है वो पुअर सेल्स है, 7 to 7.95 ओवर पास्ट 5 years। ओके, स्टॉक ट्रेडिंग एट 7.28 टाइम्स ऑफ इस बुक वैल्यू से 7 गुना ज़्यादा पर स्टॉक की प्राइस है। ओके, अब हम देख लेते हैं इस कैटेगरी में जो और सारे शेयर आता है, जो ऑटो सेक्टर जो हम कहते हैं निफ्टी ऑटो में ये आइशर मोटर एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। ये जो भारत के 50 बेस्ट कंपनी है जिसको मिला के ये निफ्टी 50 होता है, उसमें आता है आइचर मोटर। तो ये आइचर मोटर ऑटो सेक्टर की कंपनी, और ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देता है और मल्टीबैगर स्टॉक कंपनी है। तो ये कंपनी के और सारे इससे रिलेटेड और सारे जो ऑटो सेक्टर के कंपनी है वो है हीरो मोटर्स, TVS मोटर्स, हाँ ये भी अच्छे
कंपनी है। तो इसका थोड़ा सा रिज़ल्ट देख लेते हैं। क्वार्टर रिज़ल्ट जो है, क्वार्टर रिज़ल्ट के हिसाब से इसका सेल्स इंक्रीज़ हुआ है। मार्च 2022 में सेल्स 3193 करोड़ था और जून में 3000 लगभग 400 करोड़ 3397 करोड़। दिसंबर 2021 में था 2881 करोड़। एक्सपेंस खर्चा भी थोड़ा सा बड़ा है। खर्चा एक्सपेंस मार्च 2022 में 2436 और जून 2022 में 2566। इसका जो अदर्स इनकम है, अदर्स इनकम थोड़ा सा घट चुका है। मार्च 2020 में 172 करोड़, जून 2022 में 82 करोड़। जब प्रॉफिट, इसका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये क्वार्टर में, क्वार्टर बाय क्वार्टर, उसका हिसाब से दिसंबर 2021 में 456 करोड़, मार्च 2022 में 610 करोड़, जून 2022 में 611 करोड़। मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर वो इंक्रीज़ कर रहा है। सो इसका जो EPS है ये क्वार्टर बाय क्वार्टर के हिसाब से 2021 के दिसंबर में 16.68, मार्च 2022 में 22.31, जून 2022 में 22.33। ये तो क्वार्टर के हिसाब से ये EPS हुआ। इसको हम P रेशियो पर कैलकुलेट नहीं करते। तो अब हम बता रहा हूँ कि जो P रेशियो में जो कैलकुलेट होता है, ये जो मार्केट वैल्यू पर शेयर, उसको जो हम EPS से डिवाइड करते हैं, उसको हम ये जो TTM है, ये जो TTM है, TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले पास्ट 12 मंथ का जो ये है परफॉर्मेंस है कोई भी स्टॉक का, उसको लिया जाता है TTM में। तो इसका जो TTM के हिसाब से जो ये है EPS है वो है 74.97। ये है इसका आइचर मोटर का P रेशियो। अब हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। 3 साल में 15%, 5 साल में 19%, 10 साल में 22%। और इसका जो CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो, एनुअली जो ग्रो करता है, उसके हिसाब से 10 साल में 32%। ये अच्छा है। सो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका जो बैलेंस शीट है, उसके हिसाब से लायबिलिटीज़ इसका बड़ा है। लायबिलिटीज़ आइचर मोटर कंपनी का 2020 के मार्च में 12,450 करोड़, मार्च 2021 में 14,559 करोड़, मार्च 2022 में 16,201 करोड़ यह हो चुका है। इसका कैश फ्लो थोड़ा कम है, कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। मार्च 2021 में 51 करोड़ और मार्च 2022 में -50 करोड़। कैश फ्लो थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है, कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। और इसका हम और देखेंगे इसका जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर थोड़ा सा इसका कम है। प्रोमोटर के पास इसका आइचर मोटर का जून 2021 में 49.22%, सितंबर 2021 में 49.22, दिसंबर में भी वही, मार्च 2022 में 49.21, जून 2022 में 49.21। ये प्रोमोटर है, प्रोमोटर के पास 49.21% है। तो कोई भी अच्छा स्टॉक का प्रोमोटर के पास मिनिमम 50% होना चाहिए। और
50 से ज़्यादा होना चाहिए, 50 to 55% होना ही चाहिए प्रोमोटर के पास। तो हम एक बार देख लेते हैं कि इसके प्रोमोटर कौन कौन है। इसका जो प्रोमोटर है वो है सिमरन सिद्धार्थ तारा बेनिफिट ट्रस्ट है। ये है अच्छा बृंदालाल ट्रस्ट है। ये सब इसका प्रोमोटर है। ठीक है। आईचार गुड अर्थ, ओके सॉरी, आईचार गुड अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये सब है, आईचार फुटवेयर लिमिटेड, गुड अर्थ एजुकेशन फाउंडेशन, ये सब इसका प्रोमोटर है। प्रोमोटर के पास और थोड़ा सा अगर परसेंटेज होता तो हम अच्छा कह सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 49% भी अच्छा है। एफआईएस के पास 29% है, डीआईएस के पास 10% है, गवर्नमेंट के पास 0.1%, पब्लिक के पास ठीक ठाक है। जून 2021 में था 12.36%, सितंबर 2021 में 11.76%। ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है आईचार मोटर। ये बहुत बढ़िया आईचार ट्रक, आईचार व्हीकल बनाता है, जो पैरामिलिट्री या मिलिट्री में या फोर्स में, खास करके फोर्स, पुलिस फोर्स, इसमें इस्तेमाल होता है। ये सब व्हीकल बहुत हार्ड व्हीकल होता है, बहुत ही अच्छा कंपनी है। ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है। इसको आप किसी भी लेवल पर थोड़ा सा डिप्स में ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम लास्ट 3 इयर्स देखें तो ये 2000 जो ये जब 2020 का अप्रैल तब गिरा था, तो तब ये 1300 1200 के 1200 के लेवल पे था। तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था उस टाइम पे। फिर ये बढ़ते बढ़ते ये 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज इसके साथ साथ चलता है, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज के साथ। तो आपको जब ये आईचार मोटर को ख़रीद रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज के कितने पास है। अगर ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज के पास ही एकदम चलता है, और सबसे बढ़िया होगा अगर आप इसको 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ख़रीदे। तो देखिए 2020 के अप्रैल में ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आया था। फिर नीचे से ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। फिर अभी ये 2022 के अप्रैल में ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया। फिर वहाँ से वो रिटर्न बैक किया। तो आपको अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो इस स्टॉक को आप 200 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास ख़रीद सकते हैं। या अगर 200 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ये अगर नीचे आता है 200 डेज़ मूविंग एवरेज के, तो उस गिरावट में आप इसको अच्छा बाई कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। ओके, ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इस स्टॉक को आप किसी भी गिरावट में बाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ये भविष्य में एक बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है, क्योंकि इसका अगर हम ऑल टाइम चार्ट देखते हैं तो ये देखते हैं कि 2000 जब 2000
8 2005 साल में तो ये इसका प्राइस था 31 रुपीज़। यहाँ से 31 रुपीज़ से ये 2010 में 100 रुपये 120 रुपये, यहाँ से ये बाउंस बैक किया, 1000 रुपये पार किया लगभग 2014 के करीब। ये स्टॉक 20,000 क्रॉस किया था और फिर इस स्टॉक को ये स्प्लिट कर दिया गया 1:10 में, तो फिर उसका प्राइस हो गया 2000 रुपीज़ और अभी तो इसका प्राइस है 3354 रुपये। तो इस स्टॉक को आप डिप्स में ख़रीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो गाइस, आज ये था वीडियो आइचर मोटर के बारे में। अगले दिन किसी और एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, इस स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक के बारे में और किसी और स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और जी हाँ, मैंने एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूंगा। पी रेशियो का कैलकुलेशन, OEPS कैसे कैलकुलेट होता है, और मार्केट वैल्यू पर शेयर EPS का थोड़ा सा फार्मूला है, अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसको मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, सो ये है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमन टेक्निकल स्टूडियो। इसको आप सर्च करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा इन फ्यूचर्स वीडियोस बनाने के लिए। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। चलिए एक और वीडियोस में मिलेंगे। सो गाइस, नमस्कार। ओके, गुड बाय।